Economic NCERT Class 9th Chapter 3 Poverty Line. At the center of discussion on the poverty is usually the concept of poverty line. Okay, जब भी हम poverty के बारे में बात करते हैं तो poverty line वहाँ पे सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे सेंटर टॉपिक होता है. और कॉमन मेथड यूज टू मेजर द poverty is based on the income or the consumption levels. Okay, in the previous classes we have seen that to measure the poverty there were many factors. So हमारे जो मॉडर्न सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि हम पॉवर्टी को दो फॉर्म से मेज़र कर सकते हैं. लाइक कि एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम क्या है, प्रोडक्ट वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है और कितना कंज्यूम कर रहा है. अ पर्सन इज़ कंसिडर पुअर इफ ही हिट्स और हर इनकम और अ कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स. ओके, लाइक यहाँ पे हम एक पॉवर्टी लाइन के बारे में बात करें तो एक पॉवर्टी लाइन ड्रॉ की जाती है पर्टिकुलर पॉइंट से जहाँ पे कि ये मेंशन किया जाता है कि एक पर्सन की मिनिमम लेवल, लाइक कि उसका कंजप्शन लेवल का कुछ मिनिमम लेवल होता है, प्रोडक्शन लेवल का कुछ मिनिमम लेवल होता है. अगर वो पर्सन उस मिनिमम लेवल से बिलो आता है तो वो या फिर उस मिनिमम लेवल को फुलफ़िल नहीं कर पाता है तो वो पॉवर्टी के अंदर आता है. व्हाट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स इज़ डिफरेंट एट द डिफरेंट टाइम्स एंड इन डिफरेंट कंट्रीज. ओके, गॉट इट. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड, जैसे हम बोलते हैं ना कि बेसिक नीड है, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो बेसिक नीड्स हमारी क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान. ओके, लेकिन अगर हम फॉरेन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, सपोज अ पर्सन रिसाइडिंग इन यूएस और एनी अदर कंट्री आउटसाइड द इंडिया, तो उसके लिए बेसिक नीड्स, एक कार भी उसके लिए बेसिक नीड होती है. मॉर्निंग में जूसेस एंड हैवी ब्रेकफास्ट करना उसके लिए बेसिक नीड होते हैं, पर हमारे लिए वो एक बेसिक नीड में नहीं आती है. तो जो ये बेसिक नीड है वो डिफरेंट प्लेस से, डिफरेंट कंट्री से डिफ़र करती है. देखो पॉवर्टी लाइन में वेराई विथ टाइम एंड प्लेसेस, इसलिए जो पॉवर्टी लाइन है वो हर समय से चेंज हो सकता है और प्लेसेस से भी चेंज हो सकता है. ईच कंट्री यूजेस एन इमेजिनरी लाइन दैट इज़ कंसिडर अप्रॉक्सीमेट फॉर इट्स एक्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स. वर्ल्ड इट्स सेइंग कि जो भी कंट्री है, चाहे वो यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, एनी कंट्री, इंडिया की बात करें, वो अपने मिनिमम लेवल को लेके एक अपना लाइन ड्रॉ करती है जो कि उसको हमें सोशल के फॉर्म में एक्सेप्ट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन अ यूनाइटेड स्टेट मे बी कंसिडर पुअर. आई ऑलरेडी गिव दिस एग्जाम्पल कि सपोज अ पर्सन रिसाइडिंग इन यूएस हैज़ नो कार, so that person comes under the categories of poor people. In India, owning of a car is still considered a luxury. आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको इंडिया की बात तो पता है कि इंडिया में अगर किसी के पास कार आ जाती है, दैट पर्सन थिंक कि ओ आई एम एबल टू परचेज दिस, मीन्स आई एम अ रिच पर्सन. एंड पुअर पीपल उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, वो उसके लिए एक लग्जरी आइटम है. While determining the poverty line in the India, minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, education and medical requirement etc. Okay, जब हम poverty line इंडिया के रेस्पेक्टिव में बात करते हैं तो उसमें poverty line में बेसिक चीज़ें क्या आती है, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, मतलब हमारे पास इतना खाना होना चाहिए कि हम अपना 2 टाइम का खाना प्रॉपरली खा सकें और हम माल न्यूट्रिशन के शिकार ना हो. ओके, नाउ आफ्टर दैट हमें क्लॉथिंग की ज़रूरत है, फुटवेयर, फ्यूल and light, or apart from that education or medical requirement are determined for the subsistence. These physical quantities are multiplied by their prices in rupees. The present formula for the food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement. Okay, but nowadays what's happening, see, we after independent we have developed so much कि लाइक हम जब 1947 में जो हमारी इंडिया की कंडीशन थी, लाइक जो पॉवर्टी लेवल थे उससे अभी कई ज़्यादा रिड्यूस हो गए. तो ये जो बेसिक चीज़ है जो हमारे पॉवर्टी लाइन में डिस्क्राइब की गई है कि खाना होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, ये सब तो हम इन सब चीज़ों से एक तरह से बोला जाए तो ऊपर उठ चुके हैं. लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि हमें कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, मीन्स जितने अमाउंट ऑफ हमारी बॉडी को हेल्दी फूड की ज़रूरत है वो भी एक पॉवर्टी के अंदर आता है अगर वो नहीं हो पाता है किसी के. लाइक फूड आइटम्स सच एज cereals, pulses, vegetable, milk, oil, sugar etc. टुगेदर प्रोवाइड दिस नीडेड कैलोरीज. ओके, ये सारे आइटम्स जो है वो हमारे गुड हेल्थ के लिए हेल्पफुल करते हैं. द कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स, sorry, the calorie needs vary depending on age, sex
and the type of work that person does. Okay, calorie needs differ from the person to person. Suppose अगर किसी की एज कम है तो उसको कम लगता है, एंड बेसिकली अगर हम मैन और वुमेन के बारे में बात करें तो वुमेन को कम लगता है, मैन को ज़्यादा लगता है, बिकॉज मैन आर बेसिकली going for the physical work more as compared to the women. The accepted average calorie requirement in India is 2400 calorie per person per day in a rural area and 2100 calorie per person per day in urban area. Okay, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट किया गया है कि अगर कोई पर्सन रूरल एरिया में रिसाइड कर रहा है तो उसकी जो एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है 2400 होती है, लेकिन अर्बन एरिया में 2100. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रूरल एरिया में जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन. रीज़न because rural people are more occupied for the farming, and farming mein they do the physical work, hard work, and for hard work they need more food. Since people living in a rural area engage themselves in more physical work, calorie requirement in rural area are considered to be higher than the urban. I already told it. The monetary expenditure per capita needed for buying this calorie requirement in terms of food grains etc is revised periodically taking into the consideration of rise in price. Okay, basically जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि इतना अमाउंट पर डे पर पर्सन को लगता है, एंड वी ऑल्सो हैव द सेंसस डेटा ऑफ द पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया. सो इसके अकॉर्डिंग हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर पर्सन को इतना अमाउंट ऑफ कैलोरी कंज्यूम करने के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है. तो ये पैसा जो है वो हर टाइम से, हर ईयर से चेंज होता है. बिकॉज सपोज़ अगर आज जो हम पल्सेस खरीद रहे हैं उसका रेट कुछ है, लेकिन सपोज़ नेक्स्ट ईयर उसका रेट अगर हाई होता तो ऑब्वियसली मॉनेटरी रिक्वायरमेंट विल बी इंक्रीज. On the basis of this calculation for the year 2011-12, the poverty line for the person was fixed at rupees 816 per month for a rural area and 1000 for urban area. Here you can see कि according to the 2011 census वहाँ पे कैलकुलेट किया था कि जो रूरल पीपल में लोग रहते हैं उनको 816 रुपीज़ पर मंथ की ज़रूरत होती है, और अगर कोई पर्सन अर्बन एरिया में रहता है तो उसको 1000 रुपीज़ की. Got it? Despite less calorie requirement, the higher amount of urban area has been fixed because of high price of many essential products in urban centers. Okay, as we can see कि रूरल एरिया में कोई भी चीज़ क्या होती है खेत से ईजिली मिल जाती है, तो वहाँ पे उसकी प्राइस क्या होती है, कम होती है, लेकिन अर्बन एरिया में उसकी प्राइस ज़्यादा होती है. इसलिए 816 रुपीज़ पर पर्सन को रूरल एरिया में रिक्वायरमेंट है और 1000 पर पर्सन को अर्बन एरिया में. In this way, in the year of 2011-12, a family of 5 members living in a rural area and earning less than about rupees 4080 per month will be below the poverty line. Suppose अगर एक पर्सन है, एक फैमिली है जिनके घर में 5 मेम्बर्स हैं और वो रूरल एरिया में रहते हैं और उनकी एनुअल इनकम 4080 रुपीज़ है. जैसा कि हमको पता है कि अगर एक पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन को कितनी है 816, तो 5% के अकॉर्डिंग वो तो ज़्यादा होनी चाहिए ना इनकी इनकम, तो दे कम अंडर द पॉवर्टी लाइन. सिमिलरली फैमिली इन अर्बन एरिया में 5000, अगर किसी अर्बन एरिया में 5000 से कम है मिनिमम तो वो क्या आते हैं, पॉवर्टी लाइन के अंदर होते हैं. द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली by conducting sample survey. This survey are carried out by the National Sample Survey Organization. Okay, what it's saying कि जो poverty line है वो periodically इसे मेज़र किया जाता है. ठीक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नासो के द्वारा, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. हाउएवर फॉर कंट्रीज मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक यूज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर पॉवर्टी लाइन. मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे. ओके, व्हाट इट सेइंग, ये ठीक है. हमने अभी ऊपर के जो एस्टिमेटेड पढ़े 2011 के, हम पर पर्सन की देखें इनकम कितनी है तो वो पॉवर्टी लाइन में आता है, उसको रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कितनी कैलोरी फूड जाती है. ये सब जो सर्वे होता है वो किसके द्वारा, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है. लेकिन वर्ल्ड बैंक भी कई बार पॉवर्टी लाइन की सर्वे करता है. ठीक है. ओके, सो टुडे इज़ इनफ फॉर दिस क्लास.